नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आज आपके लिए पर्यावरण के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं उनमें आती हैं, चाहे वो एमपीटीईटी हो या सीटीईटी हो या यूपीटीईटी हो, चाहे रीट हो या हरियाणा टीईटी हो, भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद करना है क्योंकि जो एमपीटी का सिलेबस है उसके हिसाब से जो यूनिट 2 है ये क्वेश्चंस उनको पूरा 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 कवर करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर यदि आपसे बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एमपीटीईटी के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। नहीं बन रहे हैं तो आप वीडियो को बार बार देखें, क्वेश्चंस को याद करें क्योंकि इन क्वेश्चंस जो है बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। फिलहाल मैं वीडियो आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहता हूं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। पर फ्रेंड्स, तैयारी आपको दिन रात करनी पड़ेगी, समय बहुत ज़्यादा कम है। खास तौर से जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज 1 और 2, यदि आपने संस्कृत ली है या आपने इंग्लिश ली है तो इनकी तैयारी आपको मस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यही दो एक ऐसी लैंग्वेज है जो पेपर में आपकी मार्किंग कम या बड़ी करेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग संस्कृत ले तो लेते हैं पर संस्कृत को कवर नहीं करते। मोस्टली लोग इंग्लिश ले तो लेते हैं पर इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर नहीं करते। हिंदी तो सबसे बन जाएगी, हिंदी में आप 29 और 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन संस्कृत और थोड़ा सा इंग्लिश में टिपिकल है तो इन पर विशेष ध्यान दें, तभी आप 130 प्लस स्कोर कर पाएंगे और अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। फिलहाल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं इन क्वेश्चंस क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंगुस्ताना है क्या? हाथ से सिलाई करते समय उंगली में पहनने का उपकरण है। दूसरा है बखिया टाँका लगाने का उपकरण है। ऑप्शन सी है मशीन की साफ सफाई करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंगुस्ताना आपको याद रखना है, ये हमारा सिलाई करते समय अंगुलियों में पहनने का उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलाई करते वक्त काम आने वाले उपकरण क्या है? पहला कैंची और अंगुस्ताना, दूसरा है हमारा इंच टेप व स्केल, ऑप्शन सी है ट्रेलर चौक व मार्किंग व्हील और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि हम जब भी सिलाई करते हैं तो ये सब की सब चीज़ें हमको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर एक साथ कई तहों पर निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। पहला है स्केल, ऑप्शन बी है ट्रेलर चौक, ऑप्शन सी है मार्किंग व्हील और ऑप्शन डी है इंच टेप। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा बी ट्रेलर चौक। तो आपने देखा होगा जो दर्जी होता है वो जहाँ से कटिंग करते हैं वहाँ पर एक निशान चौक से लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगुस्ताने का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, शंक्वाकार, गोल और टोपी नुमा। तो जो अंगुस्ताना होता है उसका आकार कैसा होता है? टोपी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फल फूल सब्जियां और औषधियां पादपों की कृषि का कार्य कहलाता है। पहला कृषि कार्य, बी बागवानी, ऑप्शन सी नर्सरी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी बागवानी, क्योंकि बागवानी में फल फूल सब्जियां और औषधियों को हम उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य क्या है? पहला निदाई गुड़ाई, दूसरा पानी देना, सी है मिट्टी भरना, डी है मिट्टी तैयार करना। तो जब भी आप जो फसल लगाते हैं या बागवानी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या तैयार करते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी को तैयार करने की एक प्रोसेस होती है, उसमें थोड़ी मात्रा में जो उर्वरक रहता है वो मिलाए जाते हैं, साथ में जो गोबर की खाद होता है उसको मिला के हम मिट्टी तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं डीएपी, ऑप्शन बी है सोडियम फास्फेट, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है सुपर फास्फेट। तो जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं उनको हम यूरिया, तो आपने देखा हो खेत में जब फसल थोड़ी सी बढ़ जाती है उनको पोषक तत्व देने के लिए हम यूरिया डालते हैं और यूरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की। तो याद रखिएगा यूरिया ही नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटनाशी रसायन कहलाता है? पहला सुपर फास्फेट, बी पोटेशियम सल्फेट, सी मेलाथियोन और डी अमोनियम क्लोराइड। तो जो कीटनाशी रसायन है वो कहलाता है हमारा मेलाथियोन। क्योंकि आप देखेंगे कई बार जो कृषि करते हैं वो जब कीटनाशक डालते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मेलाथियोन ही मिला रहता है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ जितने भी कमेंट करें इसका आंसर राइट ही दें और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो बन जाएगा।
इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। दरांती उपकरण किस काम आता है? फसल जुताई में, फसल बुआई में, फसल कटाई में और फसल भंडारण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो दरांती उपकरण होता है फसल कटाई में यूज़ होता है। साइलो क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलो एक जुताई का एक उपकरण, कटाई का एक उपकरण, कटाई के समय का एक त्योहार और ऑप्शन डी है फसल भंडारण हेतु बड़े बड़े भंडार गृह। तो साइलो से आपको याद रखना है जो फसल में के बड़े बड़े हेतु भंडार गृह होते हैं उनको ही हम साइलो कहते हैं। एक तरीके से जैसे वेयर हाउस हम बोल सकते हैं, तो उसको साइलो से आप जोड़ लीजिएगा, भंडार गृह। वर्मी कंपोस्ट क्या कहलाता है? फैक्ट्रियों में तैयार खाद, ये तो पहली बात गलत। दूसरा, पेड़ पौधों से तैयार खाद, तीसरा ये भी गलत है ऑप्शन। ऑप्शन सी है मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद, ये भी गलत है। और केंचुए द्वारा तैयार खाद, तो जो बर्मी होता है वो केंचुए द्वारा तैयार खाद को ही हम बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है। तो ये तो अभी हमने देखा पढ़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो वर्मी कल्चर मतलब क्या कहलाता है? केंचुए द्वारा बनाई गई खाद को ही हम कहते हैं। बागवानी में काम करने वाले उपकरण है, पहला कुदाली, दूसरा फावड़ा खुरपी खुरपा, तीसरा गार्डन फॉर्क, डेड कॉर्क और खोड़ी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बागवानी में आप देखेंगे जब भी करेंगे कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे उपकरण हमारे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फसल, ऑप्शन बी है साइलो, ऑप्शन सी है खरपतवार, ऑप्शन डी है झाड़ियाँ। तो एक ही स्थान पर हम फसल उगाते हैं, साइलो तो अभी हमने पढ़ा बड़े बड़े भंडार घर को कहते हैं, और जो फसल में जो एक अनयूजुअल चीज़ें उग जाती हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या होता है? याद रखिएगा, पहला मिट्टी की जुताई करना, दूसरा थ्रेसिंग। तो मैं इसको आपको लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप करते हैं मिट्टी की जुताई, मतलब जो मिट्टी को है आप ट्रैक्टर से देखेंगे ऊपर नीचे कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या कर देते हैं? उसमें बीज डाल देते हैं, मतलब बुआई। फिर बुआई करने के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद निदाई गुड़ाई। निदाई गुड़ाई में क्या करते हैं? जो अनयूजेबल जो पौधे होते हैं उनको निकालते हैं और पौधों के जो आजू बाजू की मिट्टी होती है उनको कुदा देते हैं, जिससे जो पानी हम डालते हैं वो सीधा जड़ों तक पहुँचे। और फिर जब फसल बन जाती है तो उसके बाद जो हम काटते हैं उसको थ्रेसिंग से अलग कर देते हैं। तो ये पूरे के पूरे एक चरण है। तो प्रथम चरण में आप याद रखिएगा मिट्टी की क्या करना? जुताई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाद स्नान फुट बाथ किस रोग में कराया जाता है? खुरपका मुंहपका रोग में, जहरबात या लंगड़ी रोग में, गलघोंटू रोग में और पशु प्लेग में। तो पाद स्नान ये याद कर लीजिएगा, फुट बाथ खुरपका या मुंहपका रोग जब लग जाता है उसमें हम कराते हैं। मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन द्वारा, अंगूठा दबाकर दूध निकालना और उपरोक्त सभी। तो ये पूरी की पूरी विधियां हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला या क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन सिलाई करना, दूसरा बागवानी कला, तीसरा कसीदारी कला और चौथा अंगुस्ताना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सिलाई कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों का नाप लेने के प्रयुक्त किया जाता है? पहला इंच टेप, दूसरा टेलर चौक, तीसरा अंगुस्ताना और ऑप्शन डी है मार्किंग व्हील। तो आप जब भी जाते हैं कपड़े बनवाने के लिए तो सबसे पहले वो इंच टेप से क्या करता है? नाप लेता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त खड़िया मिट्टी का बना उपकरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्केल, ऑप्शन बी है टेलर चौक, ऑप्शन सी है अंगुस्ताना और ऑप्शन डी है इंच टेप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा टेलर चौक हो जाएगा। आपने देखा होगा चौकोर कलर की वो चौक रहती है। मधुमक्खी पालने का कर्म कहलाता है? मधुमक्खी पालने का कर्म कहलाता है पिसीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, सी है सेरीकल्चर और डी है एक्वाकल्चर। तो मैं आपको याद कराने के लिए कुछ समझाता हूँ। तो मक्खियों को पालने का कहलाता है एपीकल्चर। अब कभी तुम आपसे पूछे
कि जो झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी याद करना है। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है कि जब आपके बाल झड़ते हैं, मतलब डेंड्रफ हो जाता है तो बाल झड़ते हैं, तो वो झड़ने से आपको झाड़ियाँ याद कर लेना है, और डेंड्रोलॉजी को किससे याद कर लेना है, अपना झाड़ियों का अध्ययन। फिर बात करते हैं हम पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर में आपको याद रखना है मत्स्य पालन। तो जब भी आप फिश बनाते हो तो उसके लिए मसाला पीसते हो, तो आपको कनेक्ट कर लेना है पिसीकल्चर किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स सुंदरता का अध्ययन, तो उसको केलोलॉजी बोलते हैं, याद करिएगा, है ना। तो अब अच्छा दिखने के लिए जो केला होते हैं मैश करके फेस पे लगाते हैं, तो उसको ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है। फिलहाल मधुमक्खी पालने का कर्म कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है, ए राजा, बी सैनिक मधुमक्खियाँ, सी रानी, और डी श्रमिक मधुमक्खी। तो याद रखिएगा, आप देखेंगे कि जो मधुमक्खियाँ होती है उनमें एक रानी होती है, और पूरे के पूरे जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या करती हैं, उनको प्रोटेक्ट। कह सकते हैं कि मधुमक्खियाँ भी एक तरीके से एक देश की तरह कार्य करते हैं, उनके कार्य संभालने के लिए डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट होते हैं। तो जो शहद और छत्ते का निर्माण वो हमेशा श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है शहद, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी परागकरण, और ऑप्शन डी ए और बी। तो मधुमक्खी से हमसे शहद भी प्राप्त होता है और मोम भी प्राप्त होता है, और जो परागकरण होता है वो हमसे पुष्प से ही प्राप्त होता है, और मधुमक्खियाँ उसको ही कलेक्ट करके शहद बनाती हैं। तो याद रखिएगा, मधुमक्खियों से हमको शहद और मोम दोनों प्राप्त होता है। खारे जल में मछली की वृद्धि और उत्पाद होता है। खारे जल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कम, अधिक, नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो भी वाटर थोड़ा सा साल्टी होगा उसमें जो फिश बनेंगी वो वृद्धि करेंगी अधिक। इसलिए जब भी हम तालाब में जो फिश को पालते हैं तो उसके लिए देखेंगे कुछ प्रोडक्ट मार्केट से आता है, और उनको उसमें डालते हैं जिससे पानी में थोड़ी सी खारापन बना रहे, और जो फिश हैं वो क्या है, जल्दी वृद्धि कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है, होली, जन्माष्टमी, दीपावली, और इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है जो CTET का 2019 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा दीपावली। तो दीपावली हम हमेशा अमावस्या की रात को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई समाज में जो प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को याद करने के लिए निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पहला मुहर्रम, दूसरा क्रिसमस, सी है पोंगल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुहर्रम तो सबको पता है, ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म को हम मनाने के लिए क्रिसमस, जो आपने देखा होगा 25 दिसंबर को ये हम क्रिसमस मनाते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन, दूसरा ऑप्शन भाई दूज, सी है गणतंत्र दिवस। तो याद रखिएगा, श्रावण मास के दिन जो पूर्णिमा होती है उसी दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार दीपावली के बाद बहनों के द्वारा भाइयों के लिए मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा, अहोई अष्टमी, भाई दूज, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपने देखा होगा दिवाली के जस्ट थोड़े दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आसन रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए हम करेंगे भुजंगासन, श्वासन, कपालभाति, और इनमें से कोई नहीं। तो ये रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए हम श्वासन करते हैं, ये याद आप रखिएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस है जो MPTD के किसी न किसी सेट पेपर में जरूर आएगा। डिफरेंट साइड मतलब टाइप से पूछेंगे, और ये 2 से 3 सेट पेपर में क्वेश्चंस आएगा। कभी पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तब भी आपको 21 जून लगाना है। कभी पूछ लेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तब भी 21 जून लगाना है। कभी पूछ लेंगे आपको कि योग दिवस मतलब अप्रिशिएट किसने किया था UN में जिससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बने, तब भी आपको 21 जून लगाना है, इंडिया ने किया था। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको 21 जून याद रखना है, और यही सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। शिक्षाप्रद कहानी के लिए जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है, और ये क्वेश्चंस तो
MPPSC मोस्टली बार क्वेश्चन पूछती है। तो विष्णु शर्मा याद रख लीजिएगा, विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। और ये उस समय में बुक जो था जो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब कन्वर्ट की थी लैंग्वेजों में इस बुक को, क्योंकि ये पंचतंत्र की कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो विष्णु शर्मा आपको याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विख्यात नौचंदी मेला याद रखिएगा निम्न में से किस स्थान पर लगता है? लुधियाना, पानीपत, ग्वालियर और मेरठ। तो आपको नौचंदी जो मेला है वो मेरठ याद रखना है। और 1857 की क्रांति भी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ। तो आपको नौचंदी इसको कनेक्ट कर लेना है मेरठ से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको मिलेंगे नहीं कई जगह पर, और ये कलेक्शन बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। पर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, कई बार वीडियो को देखें जिससे पूरे क्वेश्चंस याद हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं MPTT में आपने देखा होगा कि इस बार जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा आई है। और इस बार जिसने जॉब ले ली तो ही वो सिक्योर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है कि सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो, पर उतनी जो खास पोस्ट निकलनी चाहिए एक अच्छी क्वांटिटी में वो नहीं निकलेंगी। तो अभी फ़िलहाल अपनी जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए MPTT के लिए दिन रात पढ़ाई करें, CTT के एग्ज़ाम्स के लिए भी दिन रात पढ़ाई करें, क्योंकि आगे आने वाले समय बहुत ख़राब है और इस बार नौकरी लेना ही है। तो आप कंटिन्यू दिन रात पढ़ाई करें, यही आपके जीवन के लिए एक अच्छा विकल्प है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।